नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे। 11 जुलाई का दिन है और मैं एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर लेकर यहां पर हाजिर हूं। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर जिसमें आपको ना सिर्फ प्रॉपर तरीके से सारे करंट अफेयर के बारे में पता चलता है, बल्कि आप एक बढ़िया होलिस्टिक नॉलेज डराइव कर पाते हो। पूरा हफ्ता ये मैं आपको करवाता हूं। उसके बाद मंडे को शाम को 9:30 बजे उसके रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्विज भी आपके सामने रखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज जो है वो जानने को मिल रही है, समझने को मिल रही है डेली बेसिस पे। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन गेट एनी टाइम। हैविंग सेड दैट, इस सेशन को अपने लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। इस सेशन को मैक्सिमम सपोर्ट करें सो दैट वी ब्रिंग मोर सच सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। हैविंग सेड दैट, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग नॉलेजेबल पीडीएफ्स मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे। आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। आपके बहुत सारे मित्रों ने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो दैट आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल पाए। एनीवेज, कल एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा। क्वेश्चन था कि तेजेंद्र पाल सिंह टूर जो है वो किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इज एसोसिएटेड विद शॉटपुट। तो कई बच्चों ने आंसर दिया, जैसे प्रसेनजीत हैं, गिरधारी, अमित आदि हैं, पंकज, इत्याची, ममता, ओम प्रकाश, अभय, नोटवर्दी, शशांक है। देन वी हैव गॉट मयंक, कर्मा, परेश, सृष्टि, आर्यन, काजल। देन वी हैव गॉट ऑफ कोर्स उदय, अनीता, ज्योति, समाधान, देवा, जितेंद्र एंड जूही। तो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम यहाँ पे आज फीचर किया गया है। तो मेक श्योर बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आप शेयर इसको जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे आर इन अ पोजीशन टू have a clear cut idea on these points. Anyways, now having said that, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज 11 जुलाई है, इसकी एक रेलेवेंस है, उसके वो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहले तो आज एक दिन है, यूनाइटेड नेशंस को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाता है। 11 जुलाई को मनाता है, या आप बोल दो कि ऑब्जर्व करता है हर साल। इसकी एक थीम भी होती है। इस साल की जो थीम है दैट इज अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock the world's infinite possibilities। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है इस बार के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। यू शुड हैव अ बिट ऑफ आइडिया यहाँ पे इसके बारे में, जिससे आपको ठीक ठाक एक क्लैरिटी इसके बारे में मिलेगी। सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा जिनका नाम है मैक्स वेट्सपेन। एक F1 रेसर है बेसिकली। इन्होंने स्ट्रेट छठी जो F1 विन है अपने नाम कर ली है। स्ट्रेट 6 जो विन है इस गॉट दैट। अभी इन्होंने परसों ही जो ब्रिटेन में हुई ग्रॉन्ड प्री उसको जीता है। मैं बताना चाहूँगा वर्ल्ड में इस समय टॉप रैंकिंग की जब हम बात करते हैं उसमें मैक्स आते हैं, और सेकंड पे आते हैं पेरेज, थर्ड पे अल्फोंसो और फोर्थ पे हैमिल्टन। अगर इस बार की हम बात करें यहाँ पे सीजन की स्टैंडिंग्स की, तो आप हैरान रह जाएंगे। 8 इन्होंने जो सीजन की स्टैंडिंग्स ली हैं, टॉप मतलब इन्होंने जीती हैं विंस। 2 पेरेज ने जीती और बाकी सबके खाते में अभी 0 विंस गई हैं। आप देख सकते हैं, तो टॉप रैंकिंग तो इनके पास है ही है। तो अभी जैसे हमने देखा कि वन दिस ब्रिटिश ग्रॉन्ड प्री इन्होंने जीती, ये अभी 8 तारीख को इसको मतलब हमें देखने को मिला, सॉरी 9 तारीख को ही हुई थी। 9 जुलाई को इन्होंने इसको जीता था बहुत बढ़िया तरीके से। उससे पहले भी अगर आप देखते हो, कनेडियन ग्रॉन्ड प्री ले लो आप, ऑस्ट्रियन ग्रॉन्ड प्री इन्होंने जीती, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट और बहुत सारी ग्रॉन्ड प्री, जैसे रिसेंटली स्पेनिश ग्रॉन्ड प्री, मोनाको की ग्रॉन्ड प्री, ऑस्ट्रेलियन है, मियामी है। ये सभी ग्रॉन्ड प्री जो हैं, जैसे मई, जून, जुलाई में जो हुई हैं, वो सारी इन्होंने जीती हैं। दैट्स वाई ही इज एट द रैंक 1। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं। ही इज बेसिकली अ डच बेल्जियन स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स रेसर, बेसिकली F1 रेसर है ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आ जाता है, तो मतलब कोई भी रेस हो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं आराम से, सेफली यू कैन डू दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा लक्ष्य सेन की। ही इज़ द 58th कनाडा ओपन जो 2023 में अभी हुआ है जस्ट, उसमें इन्होंने जीत हासिल किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको कंग्रेचुलेट किया। तो मैन सिंगल में ये जीते हैं, विमेन सिंगल में तो जापानीज जीती है कोई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट 9 जुलाई को ही खत्म हुआ है कनाडा ओपन टूर्नामेंट, एक बहुत फेमस टूर्नामेंट है जिसके अंदर इन्होंने जीत हासिल की है। तो आप देखोगे कि हमेशा इट्स अ वेरी नाइस थिंग, हम कई उभरते हुए सितारे देखते हैं। ऑल द टाइम दिस हैपन्स। इस समय
आप लक्ष्य सेन को देखो तो एवरीवेयर हिज नेम यू विल सी फीचरिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं बैडमिंटन में। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से स्पोर्ट्स के साथ कौन एसोसिएट करता है, दैट्स वन थिंग। क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता तो आपको बाकी पिक्चर पूरी क्लियर ही नहीं होगी। तो स्पोर्ट्स जो है आपको पता है, जैसे लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन खेलते हैं, यू शुड नो अबाउट दैट, सिंपल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भूटान की बात करते हैं, इंडिया का एक पड़ोसी मुल्क है भूटान। इधर भी इंडिया है, इस तरफ भी सिक्किम है, इस तरफ भी इंडिया। तो आप ये नोटिस करिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इंडिया की, दे हैव परमिटेड द एक्सटेंशन ऑफ पोटैटो इंपोर्ट्स फ्रॉम भूटान विदाउट एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। देखिए, अब हमने पोटैटो सिर्फ इंपोर्ट करना अलाउ नहीं किया है, हमने विदाउट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इसको अलाउ किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली आप कुछ भी इंपोर्ट अगर करते हो, आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब शॉर्टेज है, बरसात कुछ इस तरह की रही, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू कैन कंटिन्यू विदाउट द नीड ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस अंटिल 30 जून 2024। मतलब 1 साल के लिए आप बिना लाइसेंस के पोटैटो इंपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया है इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस ऑफ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो ऑप्शन आएगा म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो यू शुड नो इट इज भूटान, जहां से विदाउट एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आप इंपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली ये पोटैटो। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। और ना सिर्फ ये, बाकी भी कुछ चीज़ों के लिए, जैसे अरेका नट हो गया, ठीक है, भूटान से, और कुछ ब्रोकन राइस की हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए भी फैसिलिटेशन की है। लेकिन यहाँ पे पोटैटो जो है वो सबसे ज़्यादा सेंटर लाइन में है, तो ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो जब मैं भूटान की बात करता हूँ, टिम्फू उसकी कैपिटल है, इधर क्या है, सिक्किम पड़ता है। यहाँ पे अब देखो, इधर भी इंडिया, इधर भी इंडिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस है। अरुणाचल के साथ भी यहाँ पे इसकी बाउंड्री शेयर होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। एंड हमें एटलीस्ट ये बात पता हो कि पूरा, मतलब जो भी आइडिया है आपको, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज वन थिंग वी हैव टू लुक इनटू। और देखो, एक चीज़ आप याद रखना, मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको समझ ना आए। यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया कि हम कैसे अंडरस्टैंडिंग पूरी ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अब देखो यहाँ पे सिक्किम से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल तक, ये चारों स्टेट जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर जो करती हैं, ये हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीज़ें जो है काम करती हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बस ये आप याद रखिएगा कि विदाउट इम्पोर्ट अगर कोई बोल रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। तो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। बिल्कुल। तो मतलब देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब थोड़ा सा भी इसमें झिझकना नहीं है। जब भी आप टिक कर रहे हो, यू शुड बेसिकली बी हैविंग अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। और यहाँ पे व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने एक मतलब कई बार ये चीज़ें देखी हैं, मतलब वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग सो मेनी टाइम्स, कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि हमें प्रॉपर जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है उनकी ज़रूरत है। ये आप याद रखिएगा। सो दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था। पहले सरकार ने बोला था 2023 तक अलाउ करेंगे, अभी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक्सटेंशन जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। WMO की बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? जिनीवा में बेस्ड है। 1950 में बनी थी। WMO जो है उसने कई साल बाद, लगभग 7 साल बाद, अपना जो ओजोन का बुलेटिन होता है उसको दोबारा से इशू कर दिया है, दोबारा से पब्लिश कर दिया। दैट्स अगेन अ वेरी बिग थिंग। तो आप ये देखोगे 2016 के बाद अब सीधे 2023 में ये ओजोन का बुलेटिन आया है। और अच्छी बात क्या है, इन्होंने बताया अबाउट रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर, जो कि बहुत क्रूशियल है ऑफकोर्स यूवी रेडिएशन से हमें बचाने के लिए। वो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आई है, ऐसा ये बुलेटिन बोलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज स्लोली रिकवरिंग, ये इन्होंने बोला है। In fact, until 2016, it was brought out by WMO in collaboration with European Ozone Research Collaboration Unit.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 7 साल बाद ये बुलेटिन आया, तो सवाल तो देखो सिंपल सा आता है कि ओजोन बुलेटिन जो है इट वॉज रिलीज रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यू शुड नो कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस बुलेटिन को लॉन्च किया है या इसको हमारे सामने रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। तो जब भी मतलब इस तरह प्रकार के जो बुलेटिन्स वगैरह हैं ओजोन लेयर पे, तो वो कौन निकालेगा? मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही निकालेगी, ये तो फैक्ट की बात है, तो हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं जब बात करता हूँ यहाँ पे एक बहुत खास चीज़ है, ये आपको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था आपको कल के करंट अफेयर में कि कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है हम्पी में। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात हुई। बड़ी बात ये हुई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया और लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स, जहाँ पे 1755 आइटम्स को डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आइटम्स डिस्प्लेड हैं। तो ये जो G20 की मीटिंग हुई, यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी पहुंचे और आप यहाँ पे सर्टिफिकेट साफ साफ देख सकते हो। इस पे क्या लिखा है? इस पे साफ साफ लिखा है लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम वॉज अचीव्ड बाय कल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 10 जुलाई। कहाँ पे? हम्पी में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम्पी के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ऑफिशियली अमेजिंग इन्होंने लिखा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने। आजकल बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, उनमें से ये एक है। तो अब हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि लंबानी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो लंबानी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कहाँ से बिलोंग करती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए पिक करना। वाइब्रेंट ये क्राफ्ट है लंबानी एम्ब्रॉयडरी, जो कि कर्नाटका में प्रैक्टिस किया जाता है और इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंडेबल एफर्ट को बहुत बढ़िया से सराहा और नारी शक्ति के बारे में यहाँ पे बात की। सो वी हैव टू लुक इनटू दीज थिंग्स प्रिसाइसली, गेटिंग इट? तो आप बस ये चीज नोटिस करो कि जो भी मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से हम लोग इनको देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लंबानी आर्टिस्ट वगैरह है, मतलब जिन्होंने बनाया है ये क्राफ्ट, इन्होंने किया, इनको सर्टिफिकेट्स वगैरह से सम्मानित किया, तो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हुआ। तो कहाँ पे ये हुआ है इवेंट, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा यहाँ पे नमामि गंगे के बारे में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, इट हैज़ टेकन द वेबिनार सीरीज इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर ग्लोबल, और ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको किया गया। यंग वाटर सस्टेनेबिलिटी की बात की गई, यंग लोगों को कैसे हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। तो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स अ ग्लोबल कैंपेन जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? वो नमामि गंगे के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी स्पीचेस वगैरह होती हैं। ना व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, आई एम श्योर आपको पता होगा वैसे तो। एक बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है एक, जो इसके साथ जुड़े है। आप उसको मैस्कॉट बोल सकते हो या कुछ और भी बोल सकते हो, बेसिकली मैस्कॉट ही मैं तो बोलूँगा। नमामि गंगे के साथ एक फेमस कार्टून कैरेक्टर जो कि मैस्कॉट की तरह जोड़ा गया ताकि यंग जनरेशन उसके साथ और एसोसिएट कर पाए, उस कार्टून कैरेक्टर का आप नाम बताएंगे। ये अभी नहीं हुआ है, ये कुछ देर होगी हुए को, तो आपको पता है तो आप कमेंट करें, नहीं तो आप सर्च करके कमेंट करें, दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन की यहाँ पे डेली करंट अफेयर में। एफकेट का बैच लॉन्च हो चुका है एज यू ऑल नो, एंड आपको पता है कि बाकी फैकल्टीज़ का क्या टाइमिंग है, आप ये देखें, रोज़ वो इस टाइमिंग पे आते हैं। मैं बेसिकली थर्सडे टू मंडे आता हूँ, ये आप याद रखिएगा। ट्यूसडे वेंसडे मेरा ऑफ होता है, जैसे आज और कल मैं लाइव सेशन नहीं लूँगा डेफिनेटली, लेकिन ये डेली करंट अफेयर तो आपके सामने आ गया है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें फॉर अमेजिंग PDFs, ताकि आपके रिविजन जो है वो बढ़िया तरीके से एड हो सके, बढ़िया तरीके से चल सके। दैट सर्टनली इज गोइंग टू हेल्प अ वेरी गुड डील ऑफ रिविजन व्हेन यू डू दैट पर्टिकुलरली। तो थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग दिस सेशन लाइक ऑलवेज, एंड उम्मीद करता हूँ दैट आप बहुत बेहतरीन होंगे। रेगुलर बेसिस पे डेली करंट अफेयर जरूर देखिए ताकि आपकी जो रिविजन है वो बढ़िया हो पाए। थैंक यू सो मच।